रामायण की चमक और उसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी हजारों साल पहले थी। कालचक्र की धूल रामायण पे कभी ना पड़ी ना पड़ेगी। रामायण का संबंध आज भी हमारे जीवन से बहुत गहरा है। 21st सेंचुरी की सारी स्किल्स जैसे कि टीम वर्क, लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, सब कुछ हम रामायण और राम के चरित्र से सीखते हैं। राम की वनवास से घर लौटने की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसमें इतने घटनाक्रम हुए जो हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। रामायण मन में विश्वास उत्पन्न करता है, समर्पण सिखाता है, अच्छी संगति का महत्व बताता है। बुराई पर अच्छाई की जीत है रामायण। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे। यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं। कर्तव्य, त्याग, शील, संकल्प, संघर्ष जिस चरित्र से हम सीखते हैं वो है प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र। राम के जीवन में हर मोड़ पर संकट आए और वो निरंतर संघर्ष करते रहे। अंत में विजय प्रभु रामचंद्र जी की हुई। छोटी छोटी बात पर मैदान छोड़कर भागने वाले हम क्या राम सा संघर्ष कर पाएंगे? ऐसा ही सवाल कवि संदीप द्विवेदी इन्होंने अपनी कविता में किया है। तो भगवान राम से हम संघर्ष करना सीखते हैं। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धराधन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके पीछे भी लक्ष्मण थे, कहा राम ने कि तुम कहाँ, विनत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहाँ। पिता का वचन निभाने राम ने वनवास स्वीकार किया। एक राजपुत्र युवराज अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी छोड़कर वनवास जाने को निकले थे। राम ने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा, बाहर आए। अगर वो कंफर्ट जोन नहीं तोड़ते तो शायद श्री रामचंद्र या राजा रामचंद्र कह के ही वो जाने जाते। लेकिन वो बाहर आए और जब वो वापिस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर वापिस लौटे। A situation can make you और a situation can break you। प्रभु रामचंद्र जी हमें सिचुएशन को फेस करना सिखाते हैं और उसके साथ साथ अपना कंफर्ट जोन तोड़कर बाहर निकलने की प्रेरणा देते हैं। रामायण से जुड़ी हुई ये कहानी है। राम और रावण का युद्ध शुरू हो चुका था। उस दिन युद्ध के दौरान रावण की जीत हो रही थी। राम ने देखा कि रावण के साथ साक्षात माँ शक्ति, माँ दुर्गा खड़ी है। राम के शस्त्रों का असर रावण पर हो ही नहीं रहा था। ये बात राम ने जाम्बुवन जी से बताई और जाम्बुवन जी बोले, अगर माँ शक्ति रावण के साथ मतलब अधर्म के साथ खड़ी है तो वो आपके साथ मतलब धर्म के साथ ज़रूर खड़ी होगी। आप भी माँ शक्ति की पूजा करिए, तपस्या करिए। रामचंद्र जी तपस्या करने बैठे। उन्होंने 108 नील कमल मंगवाए और लगातार 5 दिन वो तपस्या कर रहे थे। हर बार वो एक नील कमल माँ के चरणों में अर्पण करते। इस तरह से 107 नील कमल उन्होंने माँ की चरणों में अर्पण किए। बस आखिरी 108वां नील कमल ही बाकी था। तभी माँ दुर्गा को लगा कि राम की परीक्षा ले लेती हूँ। और दुर्गा माँ ने
वो 108वां नीलकमल वहाँ से उठा लिया। राम ने 108वां नीलकमल माँ के चरणों में अर्पण करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वहाँ नीलकमल नहीं था। तभी उनके मन में विचार आया कि अभी मैं रावण से युद्ध कैसे जीत पाऊंगा, सीता को कैसे छुड़ा कर लाऊंगा। उनके आंखों में से अश्रु निकल रहे थे और उसी समय उनको याद आया माँ कौशल्या उनको बड़े प्यार से बुलाती थी, राजीव नयन राजीव लोचन। राजीव मतलब कमल। मेरे नयन अगर कमल की तरह है तो मैं आज माँ के चरणों में मेरी एक आँख अर्पण कर देता हूँ। ये सोचकर उन्होंने अपना तीर निकाला और अपनी एक आँख माँ के चरणों में अर्पण करने के लिए हाथ बढ़ाया। कह कर देखा तू निर्ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। महाफलक मतलब तीर। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। तभी माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और बोली, होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। माँ दुर्गा ने रामचंद्र जी को विजयी भव आशीर्वाद दिया। राम ने अपनी तपस्या भंग नहीं होने दी, आखिर तक अपना कंसंट्रेशन फोकस वैसे ही रखा। हम कहाँ चूक जाते हैं? हम चूकते हैं 108वें कमल पर। 107 नील कमल तक हम मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आखिरी जो क्षण होता है वहीं पर हमारी कहीं चूक हो जाती है, कमी रह जाती है और फिर हमें सफलता मिलती नहीं है। तो यहाँ रामचंद्र जी हमें सिखाती है, बी फोकस्ड, कंसंट्रेशन रखिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। राम से जैसे हम सब सीखते हैं वैसे लक्ष्मण से भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सीखते हैं, वो है अवेयरनेस। लक्ष्मण प्रतीक है अवेयरनेस का। राम जब वनवास जाने निकले थे तब लक्ष्मण उनके साथ वनवास में गए थे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शीला पर धीर वीर निर्भीर कमना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। लक्ष्मण प्रतीक है जागरूकता का। लक्ष्मण इतने जागरूक थे कि राम को ढूंढने जब वो वन में गए तो सीता की सुरक्षा के लिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी। तो आज की सिचुएशन में राम और लक्ष्मण हमें दोनों, ये जो भाई है, ये सिखा रहे हैं, बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन। वह तो स्वयं भगवान था। राम भगवान विष्णु का अवतार मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे। वो तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे? यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। तो कवि संदीप द्विवेदी हमसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ तक हम टिक सकेंगे अगर राम सा संघर्ष हमारे जीवन में है। धन्यवाद।